बीच ईरानी मिसाइल गिरने का पहला वीडियो। जब हम कहते हैं 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी और उस मिसाइल के गिरने के बाद जो पहला विजुअल है वो आप TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए किस तरह से वो इलाका पूरी तरह से मिट्टी में तब्दील हो गया है और इस वक्त वो तस्वीर जिसमें किस तरह से आग भी लग गई है। ये मिसाइल देख रहे हैं जिसमें आग लग गई है। आयरन डोम ने इस मिसाइल को नाकाम किया है। इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल जिस नुकसान करने के इरादे से गिराई गई थी ईरान की तरफ से, उसे इजरायली डिफेंस फोर्स ने नाकाम कर दिया है। आयरन डोम ने इसे नाकाम किया है। पहला विजुअल आपको हम दिखा रहे हैं, इतना क्लोज विजुअल इस युद्ध का। वेस्ट बैंक के जेनिन में ये मिसाइल गिरी है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जेनिन के रिहायशी इलाके में आयरन डोम ने इस मिसाइल को नेस्त नाबूद कर दिया है। लेकिन एक बात और समझनी होगी, वो ये कि जिस तरह से इजराइल बार बार धमकी दे रहा था, किस तरह से हमने बीते दिनों देखा कि लेबनान में अटैक करने के बाद इजराइल ने कहा कि वो ईरान, लेबनान, इराक या यमन सबको देख लेगा। क्या इस धमकी को ईरान ने बहुत सीरियसली ले लिया और उसे लगा कि अब डू एंड डाई का वक्त है? इस पर सर मैं आलोक साय आपका कमेंट चाहूंगी, क्योंकि अभी ईरान को एंट्री क्यों करनी पड़ रही है, इसका रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि ये डिस्कशन का पॉइंट होगा आने वाले वक्त में कि पहले क्यों नहीं, अब क्यों और बाद में क्यों नहीं। देखिए, पहले जो बयान आ रहे थे ईरान की तरफ से जो बयान आया है कि हमने अटैक किया है, अब अगर इजराइल करता है तो हम फिर उसका जवाब देंगे, इस तरह के जो बयान है वो ऑल आउट अटैक की तरफ इशारा नहीं करते हैं। यह दर्शाता है कि ईरान अभी भी डरा हुआ है या फुल स्केल आक्रमण के लिए तैयार नहीं है। कि दो कारण है इसके, एक तो वो जानता है कि उसको चोट पहुंचेगी, दूसरी बात कि उसके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब जा रहा है, फिर उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कई दशक पीछे हो जाएगा। तो ईरान इस समय उलझना नहीं चाहता था, लेकिन हालात ऐसे बने कि उसके जितने प्रॉक्सी संगठन हैं और उसकी अपने देश में जो जनमानस का जो उबाल हो गया, इसके कारण ईरान को ऑल आउट अटैक करना पड़ा, इस तरह से मिसाइल अटैक। दूसरी तरफ हम अगर देखें कमला हैरिस को ज्वाइन करना बाइडेन को वॉर रूम में, इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट का यह बयान कि अब या तो ईरान रहेगा या इजराइल रहेगा, तो इजराइल की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है या अमेरिका की तरफ से जो गतिविधियां नजर आ रही हैं वो तो एक ऑल आउट अटैक की तरफ इशारा करती हैं, क्योंकि इन दोनों देशों को अभी एक अच्छा मौका मिल गया है ईरान को दबोचने का, क्योंकि इनको मालूम है कि हम कितना भी लड़ लें प्रॉक्सी संगठन से, ये जो मादा है, जो जैसे हनी बी में जैसे एक रानी मधुमक्खी होती है, जब तक कि आप रानी को नहीं मारेंगे तब तक वो मधुमक्खियां अगल बगल भिनभिनाती रहेंगी। तो ईरान को तो इनको नाश करना पड़ेगा, नहीं तो इस क्षेत्र में ये शांत नहीं बैठ सकते हैं, इनको पता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब इजराइल और अमेरिका के पास एक अच्छा मौका है और इस मौके को वो चूकेंगे नहीं और ईरान पर एक ऑल आउट अटैक बहुत जल्दी होने वाला है। मिडिल ईस्ट में अब बहुत ज्यादा विध्वंस हो गया है, ये बात साफ तरह से अब कही जा सकती है। मनीष, इस हमले की टाइमिंग, यानी कि जब मिसाइलें दागी गई वो कितने बजे दागी गई, क्या आप ये बता सकते हैं? और साथ ही साथ 400 मिसाइलें जब अटैक करती हैं तो क्या हम ये मान लें कि अब सारी की सारी मिसाइल अटैक कर चुकी हैं? क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ डिस्टेंस क्या रहता है वो समझना होगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, गैस स्टेशन पर गिरी है ईरानी मिसाइल, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मिसाइल गिरने से गैस स्टेशन पर बड़ा धमाका हुआ है। ईरान किस तरह से पूरी तैयारी से भरा बैठा हुआ था, ये मिसाइल अटैक ये बताता है। तेल अवीव पर गिरी है मिसाइल और इसके बाद देखिए गैस स्टेशन पर ईरानी मिसाइल का अटैक। मनीष, मेरे सवाल का जवाब। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आईडीएफ ने अभी जो बयान जारी किया है उसमें उन्होंने लोगों से कहा है कि अभी आप बंकर से निकल सकते हैं, लेकिन आप अपने घर में रहें, एहतियात बरतें और जो गाइडलाइन दी गई है ऐसे हालात के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, उसका पालन करें। इस बयान के आधार पर आप कह सकते हैं कि ईरान से जो मिसाइलें छोड़ी गई थी, जो दागी गई थी, वो सारी मिसाइलें जो पहुंचने वाली थी वो सब पहुंच चुकी है। तो कुल मिलाकर यह है कि जो मिसाइल का अटैक था वो ओवर हो गया है अभी फिलहाल के लिए। और
आप कह रहे थे कि कितना वक्त लगता है, लगभग 2 से ढाई घंटे का वक्त रहा होगा जब ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई और फिर वो इजराइल में पहुंची और फिर इजराइल में जो तबाही का मंजर वो लगातार हम दिखाई रहे हैं, एक से बढ़कर एक तस्वीरें इस मामले में आ रही है। अब सवाल यह है कि अब इजराइल की तरफ से क्या एक्शन होगा। तो इजराइल के 1 करोड़ से अधिक लोगों ने बंकर में शरण ली थी उन 400 मिसाइलों से बचने के लिए, और उसके बाद भी आईडीएफ ने ये अपने बयान में कहा कि आप जो धमाके की आवाज सुन रहे हैं ये या तो इंटरसेप्ट की आवाज है या मिसाइलों के गिरने की आवाज है। तो आईडीएफ ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि बहुत सी मिसाइलें जो है वो गिरी हैं, बहुत सी मिसाइलें हिट की हैं, इस बात को आईडीएफ ने भी स्वीकार किया है। और जो तीसरी बात है कि अब आईडीएफ की तरफ से क्या एक्शन होगा,